Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll understand about the lossless decomposition with an example. कोई भी रिलेशन को अगर हम सब रिलेशंस में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस तो नहीं हो रहा है, ये हम समझेंगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो सबसे पहले इस लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है। अगर किसी भी रिलेशन R को फॉर एग्जांपल हम दो सब रिलेशन R1 और R2 में डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड करने के बाद भी वो इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है या नहीं हो रही है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये हम जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक रिलेशन R है, उसको हमने दो सब रिलेशन R1 और R2 में डिवाइड किया, यानी एक टेबल R को हमने दो सब टेबल R1 और R2 में डिवाइड किया। तो हम चेक क्या करना चाह रहे हैं, हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम वापस उन R1 और R2 रिलेशंस को ज्वाइन करते हैं तो क्या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी तो नहीं कि दोबारा ज्वाइन करने पर हमारी लॉस हो जाए। ठीक है, तो वो हमें चेक करना है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन लॉसलेस कब होगी, और अगर वो कंडीशन जो हम चेक करेंगे लॉसलेस के लिए है, अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन लॉसलेस होगी, यानी कि डिकम्पोजिशन लॉसलेस होगा। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका डेफिनेट मतलब है कि हमारी इंफॉर्मेशन का लॉस होगा। तो कोई भी रिलेशन R का सब रिलेशन R2 और R2 में, R1 और R2 में जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस कब कहा जा रहा है, अगर at least one of the functional dependencies is in F+। F+ का मतलब है क्लोजर, किसका क्लोजर, F का, क्योंकि F क्या है, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अगर इनमें से कोई भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज में है। लेकिन इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया होगा। इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूं कि एटलीस्ट वन ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इन F+ का लिखने का मतलब ये है कि इन दोनों में से का मतलब है R1 रिलेशन और R2 रिलेशन जिसमें हमने डिवाइड किया है रिलेशन R को, इनका अगर हम इंटरेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है R1 और R2 का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है या तो R1 आए या फिर R2 आए। अभी R1 और R2 आने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हमने R1 और R2 का इंटरसेक्शन लिया और जो वैल्यू हमारे पास आई, अगर जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है उसका क्लोजर लेने पर, मान लो R1 R2 इंटरेक्शन किया आपने, वो जो वैल्यू निकल के आई उसका अगर मैं क्लोजर लेता हूं तो मुझे या तो R1 के सारे एट्रीब्यूट मिल जाएं या फिर R2 के सारे एट्रीब्यूट मिल जाएं, तो मेरी रिलेशन क्या होगी, लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगी। फिर से इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर कर दूं कि कोई भी रिलेशन लॉसलेस कब होगी, जब मैंने जो सब रिलेशन जिसमें रिलेशन R को डिवाइड किया गया है उनका मैंने इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन लेने पर या तो मुझे, जब मैं इंटरसेक्शन लेने के बाद जो भी मुझे एट्रीब्यूट मिलेगा, इंटरसेक्शन लेने के बाद जो भी मुझे एट्रीब्यूट मिलेगा उस एट्रीब्यूट का अगर मैं क्लोजर लेता हूं, अगर उस एट्रीब्यूट का मैं क्लोजर लेता हूं तो या तो मेरे R1 के सारे एट्रीब्यूट कवर हो जाएंगे या फिर R2 के सारे एट्रीब्यूट कवर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन लॉसलेस है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रिलेशन लॉसी है। एक एग्जांपल लेते हैं अभी, जिसमें हमें ये चेक करना है कि जो भी डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में दे रखा है कि हम अगर सपोज वी डिकम्पोज ए स्कीमा R जिसके 5 एट्रीब्यूट हैं A B C D E, यानी रिलेशन R के कितने एट्रीब्यूट है, 5 एट्रीब्यूट, उसको हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, एक रिलेशन R1 जिसके 3 एट्रीब्यूट हैं। भाई R रिलेशन के 5 एट्रीब्यूट है, एक रिलेशन में हमने 3 एट्रीब्यूट रखे R1 A B C, और दूसरी रिलेशन जो R2 है उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट रखे, A D E। तो रिलेशन R को हमने दो सब रिलेशन में डिवाइड कर दिया, एक में ABC एट्रीब्यूट, एक में ADE एट्रीब्यूट। नाउ शो दैट द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस इफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट। अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये डिकम्पोजिशन लॉसलेस है।
तो कैसे प्रूफ करेंगे, वो जैसे अभी हमने आपको यहाँ पर बताया उसी चीज को हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमें एफ ऑफ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखा है न्यूमेरिकल में। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, R1 और R2 का इंटरसेक्शन, R1 और R2 का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, R1 और R2 का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो आप देखिए R1 इंटरसेक्शन R2 अगर मैं करूं तो ABC और ADE में कॉमन क्या है, R1 में ABC है, R2 में क्या ADE है। अब इन दोनों को जब मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आई, आप देखिए ABC और ADE में क्या कॉमन आ रहा है, मेरा कॉमन निकल के आ रहा है A। ठीक है, R1 और R2 का इंटरसेक्शन करने पर मेरा कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट निकल के आया, A निकल के आया। अब अगर इस A एट्रीब्यूट का मैं क्या लेता हूं, क्लोजर लेता हूं, अगर इस एट्रीब्यूट A का मैं क्लोजर लेता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे या तो R1 के सारे एट्रीब्यूट मिल जाए या फिर R2 के सारे एट्रीब्यूट मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहूंगा कि ये रिलेशन मेरी क्या है, लॉसलेस है। तो चेक कर लेते हैं, क्लोजर ऑफ A लेने पर A प्लस क्या निकल के आया, हमारा A प्लस निकल के आया। आप देखिए A से कौन सा एट्रीब्यूट ड्राइव हो रहे हैं, A से निकल रहा है B और C, तो A से पहले क्या निकल के आया, A से B और C निकल के आए। ठीक है, BC निकल के आने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर एट्रीब्यूट कौन सा है, ये भाई ABC तो निकल आए। अब आपको B एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है, B से मैं कौन सा एट्रीब्यूट ड्राइव कर सकता हूँ, D, तो मेरा D एट्रीब्यूट भी आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ABCD एट्रीब्यूट हो चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CD टेंस टू E, C और D एट्रीब्यूट है, इन दोनों से क्या निकल आया, E, क्योंकि CD टेंस टू E दे रखा है, E भी निकल आया। E टेंस टू A दे रखा है, A ऑलरेडी मेरे पास है। तो अगर आप देखें A का जो कॉमन वैल्यू निकल के आई थी, उस एट्रीब्यूट A का क्लोजर निकालने पर मुझे 5 एट्रीब्यूट मिल गए, A B C D E। और मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि रिलेशन लॉसलेस है तो A का क्लोजर लेने पर या तो मुझे R1 के सारे एट्रीब्यूट मिल जाए या फिर R2 के सारे एट्रीब्यूट मिल जाए। तो देखिए R1 के एट्रीब्यूट क्या है, ABC मिल गए मेरे को, R2 के एट्रीब्यूट क्या है, ADE, ये भी मिल गए। अगर इस प्रॉब्लम को मैं देखूं तो मुझे R1 के भी एट्रीब्यूट मिल गए और R2 के भी एट्रीब्यूट मिल गए, दोनों के मिल गए। जबकि अगर दोनों में से किसी एक के भी मिल जाते, यानी सिर्फ मुझे ABC ही मिल जाता, तो भी मैं कह देता कि रिलेशन लॉसलेस है। यानी सिर्फ R1 के ABC मिल जाते या सिर्फ R2 के ADE भी मिल जाते तो भी मैं कह देता रिलेशन लॉसलेस है। क्योंकि हमें लॉसलेस प्रूफ करने के लिए क्या बताना है कि एट्रीब्यूट का अगर क्लोजर लूं तो या तो R1 के सारे एट्रीब्यूट मिल जाए या R2 के सारे एट्रीब्यूट मिल जाए। तो हमें तो R1 के भी मिल गए और R2 के भी मिल गए, अगर किसी एक का भी मिल जाता तो भी हमारी रिलेशन क्या होती, लॉसलेस होती। सिंस इट कवर ऑल एट्रीब्यूट रिलेशन R1 और R2, सो लॉसलेस डिकम्पोजिशन। फिर से लास्ट लाइन दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं कि अगर सिर्फ मुझे ABC एट्रीब्यूट भी मिल जाते तब भी मेरी रिलेशन लॉसलेस होती, क्योंकि R1 के सारे एट्रीब्यूट मिल जाते, या सिर्फ मुझे ADE ही मिलते तब भी मैं कहता रिलेशन लॉसलेस है, क्योंकि मुझे R2 के सारे एट्रीब्यूट मिल जाते।